नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस में। मैं आपके लिए टॉप 50 जीके जैसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में पहला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन-सी है दोस्तों? आपको याद रखनी है कि भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी जो है दोस्तों, वो जलोढ़ मिट्टी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर है दोस्तों कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे पूछ रहा दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखनी है दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगुड़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर है दोस्तों, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी जो दोस्तों है, वो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है, लाल मिट्टी का रंग रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है दोस्तों? तो आपको याद रखनी है दोस्तों कि लो ऑक्साइड की उपस्थिति से। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, लो ऑक्साइड की उपस्थिति से लाल मिट्टी रंग लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर है दोस्तों। 5 है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ क्यों मानी जाती है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ क्यों मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पोषक तत्व अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में जो उपजाऊ होता है दोस्तों, उसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, इसलिए जलोढ़ मिट्टी में उपजाऊ क्यों मानी जाती है? इसमें पोषक तत्व अधिक होती है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है कि भारत में काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, भारत में काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी जो दोस्तों अधिक पाई जाती है, वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। 7 है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो आपको याद रखनी है, नदी घाटियों में। यानी नदी घाटियों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी घाटियों में। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर है, लाल मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? लाल मिट्टी जो दोस्तों है, सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको याद रखनी है, ये जो है तमिलनाडु हो। यानी लाल मिट्टी सबसे अधिक जो उप राज्य में पाई जाती है अधिक, वो तमिलनाडु है दोस्तों। आपको याद रखना है, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे कि काली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पे पूछ रहा दोस्तों, काली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पानी रोकने की क्षमता। पानी की रोकने की क्षमता इसमें अधिक है, यानी सबसे बड़ी विशेषता इसका है पानी रोकने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। 10 है, लाल मिट्टी का पीएच मान कैसा होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। जितना भी पीएच मान है ना आपका, तो सब आप याद कर लेना। एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। लाल मिट्टी का पीएच मान कैसा होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर है दोस्तों, रेतीली मिट्टी किस तत्व की कमी होती है? रेतीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन एकदम एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब, नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर है दोस्तों, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी के नाम से जानी जाती है? कौन सी मिट्टी है जो कपास की मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर है दोस्तों, भारत में लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भारत में लेटेराइट मिट्टी
मुख्यतः कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी और वर्षा वाले क्षेत्र में, पहाड़ी और वर्षा वाले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर है मिट्टी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, मिट्टी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी मिट्टी, ऊपरी मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे। 16 है मिट्टी में जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं? मिट्टी में जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमस हो जाएगा, ह्यूमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर है दोस्तों, रेतीली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? रेतीली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। 18 है कौन सी मिट्टी अधिक वर्षा से बनती है? कौन सी मिट्टी अधिक वर्षा से बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। 19 है भारत में रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत में रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर है दोस्तों, कौन सी मिट्टी में लौह तत्व अधिक होता है? कौन सी मिट्टी में लौह तत्व अधिक होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल मिट्टी एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 21 है कि काली मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? काली मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है दोस्तों? पोटास पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोटास एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर है दोस्तों, कौन सी मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी की रानी कहा जाता है? कौन सी मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी की रानी कहा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। 23 है जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है? जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों किससे बनती है? नदियों के तलछट से, नदियों के तलछट से बनती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर है दोस्तों, कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है? धान की खेती के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मिट्टी है दोस्तों, क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी सबसे श्रेष्ठ है, जलोढ़ मिट्टी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर है मिट्टी के उपक्ष को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मिट्टी के उपक्ष को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृक्षारोपण एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। 26 है लाल और पीली मिट्टी में प्रमुख रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों लाल और पीली मिट्टी में प्रमुख रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। 27 है कौन सी मिट्टी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। 28 है भारत में मिट्टी का अध्ययन किससे किसे कहते हैं? भारत में मिट्टी का अध्ययन किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेलोडाजी को कहते हैं, यानी पेडोलॉजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। 29 है कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे। 30 है कौन सी मिट्टी खनिजों से समृद्ध है परंतु उपजाऊ नहीं होती है? कौन सी मिट्टी ऐसी है जो खनिज से समृद्ध है परंतु उपजाऊ नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे। 31 नंबर है भारत में मिट्टी का सर्वेक्षण सर्वेक्षण
सर्वेक्षण कौन करता है? भारत में मिट्टी का सर्वेक्षण कौन करता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो जाएगा, एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर है दोस्तों, कौन सी मिट्टी क्षारीय होती है? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, कौन सी मिट्टी क्षारीय होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लवणीय मिट्टी हो जाएगा, लवणीय मिट्टी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर है कि लवणीय मिट्टी को और क्या कहते हैं? लवणीय मिट्टी को और क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षारीय मिट्टी, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखेंगे। 34 है, कौन सी मिट्टी झारखंड में अधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी झारखंड में अधिक पाई जाती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे। 35 है, भारत में कुल कितनी प्रमुख प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में कुल कितनी प्रमुख प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है 6 प्रकार का मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 36 है कि काली मिट्टी को कौन सी फसल सबसे पसंद करती है? काली मिट्टी को कौन सी फसल ऐसी है जो सबसे पसंद करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे दोस्तों। 37 है, जलोढ़ मिट्टी किन दो प्रकारों की होती है? जलोढ़ मिट्टी किन दो प्रकारों की होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी और नई, पुरानी और नई। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे। 38 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखनी है भांगर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भांगर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर है दोस्तों। 39 है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? खदर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खदर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। 40 नंबर है, कौन सी मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों? लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे। 41 नंबर है, कौन सी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी से कम उपजाऊ होती है? कौन सी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी से कम उपजाऊ होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखेंगे। 42 नंबर है दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसल्ट हो जाएगा, बेसॉल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। 43 है, मिट्टी में सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है? मिट्टी में सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है दोस्तों? तो हो जाएगा रेतीली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेतीली मिट्टी, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे दोस्तों। 44 है कि भारत में मिट्टी का सबसे अधिक कटाव कहाँ होती है? भारत में मिट्टी का सबसे अधिक कटाव कहाँ होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र में, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे। 45 नंबर है दोस्तों, कौन सी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लवणीय मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लवणीय मिट्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर है दोस्तों, कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे सबसे उपयुक्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे। 47 नंबर है, काली मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काली मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल हो जाता है, ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का अंग्रेजी नाम क्या है? लाल मिट्टी का अंग्रेजी नाम क्या है दोस्तों? रेड सॉयल, लाल मिट्टी का अंग्रेजी नाम रेड सॉयल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। 49 है, कौन सी मिट्टी में सबसे कम ह्यूमस होता है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, कौन सी मिट्टी में सबसे कम ह्यूमस होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है कि भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2015 एकदम सही जवाब।